जैसे जब हम लोगों ने यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया तो कुछ लोगों ने कहा कि कलिम्पोंग में बहुत ठंड होगी दिसंबर में, मत जाइए, अप्रैल में जाइएगा। लेकिन चलने वाला जब चल देता है तो वो उसी में एडजस्ट हो जाता है, मतलब ठंड है कि गर्मी है उसी में ढल जाता है। तो हम लोग चले आए। रोकने वाले तो रोकते ही हैं, कहने वाले तो कहते ही हैं। कोई कहता है चल सकते हो, कोई कहता है नहीं चल सकते हो, कोई कहता है जाना चाहिए, कोई कहता है क्यों जाना चाहिए, मत जाइए। लेकिन मेरा मन क्या कहता है, मेरे कौन है वो जिनके लिए हम जाना चाहते हैं, जिनके पास जाना चाहते हैं। साहब और दीदी आज सबके साथ हैं, आप भी तो हम लोग के साथ हैं। तब भी हम लोग आए कि नहीं, आते हैं कि नहीं। कभी सिक्किम आते हैं, कभी सिलीगुड़ी आते हैं, कभी कलिम्पोंग भी आ गए। आज से 15-16 साल पहले साहब के साथ आए थे हम लोग कलिम्पोंग। यहाँ के टाउन हॉल में वो कार्यक्रम किया गया था। आज इतने सालों बाद फिर से कलिम्पोंग में आने का मौका मिला तो सारी स्मृति, सारी बातें याद आने लगी। मुझको याद है कि जब टाउन हॉल से निकलकर हम लोग कार्यक्रम के बाद निकलकर होटल जा रहे थे तो रास्ते में एक फुटबॉल का मैदान था, शायद किसी स्कूल का था, कहाँ का था, कोई फुटबॉल मैदान है, टाउन हॉल से निकलने के बाद रास्ते में था। तो साहब ने कहा कि कलिम्पोंग में महादेव का काम इतना हो कि एक दिन मैं आऊंगा इस फुटबॉल ग्राउंड में महादेव की चर्चा हो। देखिए इतने साल पहले उन्होंने ये बात कही, लेकिन मुझको ये पूरा विश्वास है कि जो उन्होंने कहा है, कहीं के लिए कह दिया है तो वो घटित हुआ ही है। चाहे वो 20 साल बाद हो, लेकिन वो हो के रहता है। उन्होंने हमेशा यही चाहा कि हम सभी शिव के शिष्य बने, शिव के बने। यहाँ तो स्थिति ये होती है कि अगर कोई गुरु भाई या कोई गुरु बहन 50 आदमी को जोड़ लेता है और 50 आदमी उसके बात पे चलने लगता है तो वो समझ लेता है कि ये 50 मेरा आदमी है। तो दूसरा अगर कोई रख दिया चर्चा तो उसमें कहेगा मेरा लोग नहीं जाएगा, मेरा लोग। जबकि आपने उसको जोड़ा था क्या कह के, आपने तो कहा था शिव का बनना, शिव का शिष्य बनना। तो शिव के लोग ना होंगे, ये मेरे लोग कैसे हो गए? इसका अर्थ है कि मैंने शुरुआत में ही गलत भावना से ये काम किया है। मैंने महादेव के लिए महादेव का काम नहीं किया। जिसने भी, जो भी ऐसा करते हैं, उन्होंने शुरू से ही सोच लिया था कि हमको अपना आदमी बनाना है। हम लोग को कहाँ फर्क पड़ रहा, आप आए तो बहुत अच्छा, हम भी तो महादेव के लिए आए थे, फिर हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाइएगा। कोई ना भी आया तो भी कोई बात नहीं, महादेव उस पे भी दया करे, उस पे भी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बरसाएं, उनके दया की बारिश हर व्यक्ति पे हो। हम शिव के शिष्य हैं, हम किसी का अशुभ नहीं सोच सकते, किसी का अहित नहीं सोच सकते, चाहे वो आपके साथ चले या ना चले। कभी शिव के शिष्यों को किसी का अहित नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो शिव का शिष्य है और अगर उसने सोच लिया तो ऐसा घटित हो सकता है। इसलिए हम लोगों को ये काम कभी नहीं करना चाहिए। दूसरे गाली दे सकते हैं, हम लोगों को नहीं देना चाहिए। दूसरा आरोप लगा सकता है, हम लोगों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम तो जानते हैं कि हम शिव के शिष्य हैं, भले वो जाने ना जाने। एक जिज्ञासा है, गुरु बहनों का कहना है कि दीदी हम लोगों ने दीदी नीलम आनंद जी को तो देखा नहीं है। 2005 में दीदी नीलम आनंद जी शरीर छोड़ी, आप उनके साथ और साहब श्री के साथ गुजारे हुए अपना कुछ अनुभव सुनाइए। बाप रे बाप, दीदी से अनुभव पूछ रहे, अपना कुछ अनुभव बताइए कि आपने क्या अनुभव किया साहब और दीदी को। देखिए, दीदी नीलम आनंद 2005 में 17 जून को शिवलीन हो गई। आज से कितने वर्ष पहले,
साहब 4 सितंबर 2022 को शिवलीन हो गए और आज भी दीदी और साहब हम लोगों के साथ उसी तरह है, जरा भी कम नहीं हुआ है, रफ्तार और बढ़ गई है, नजदीकी और बढ़ गई है। शरीर में रहते जो थोड़ी दूरी भी थी वो भी अब खत्म हो गई है। आपने जानना चाहा है, आपने पूछा है दीदी नीलम आनंद जी के बारे में। 27 जुलाई 1952 को झारखंड में एक जिला है पलामू, वहां के मनातूगढ़ में दीदी माँ का जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ। महुआर जगदीश्वर जीत सिंह की बेटी एक राज परिवार जैसा जीवन वो जी रही थी और जब उनका बचपन अब यौवन की तरफ गया तो उनकी शादी हुई साहब हैदरानंद जी से 22 मई सन 1972 को। 22 मई सन 1972 में साहब और दीदी जीवन संगिनी बने मनातूगढ़ में। और ये वो समय था जब साहब शमशान साधना किया करते थे। उन्होंने अपने जीवन के 12 वर्ष के बाद से 12वें वर्ष के बाद ही लगातार शमशान कब्रिस्तान साधना, कुंडलनी जागरण, योग, तंत्र, मंत्र, यंत्र, जितनी तरह की विधाएं होती हैं सबको आजमा लिया था। परंतु जब उनका विवाह हुआ मां नीलम आनंद से, तो मां ने देखा कि मेरे पति एक तरफ साहब कानून की पढ़ाई कर रहे थे और एक तरफ वो शमशान साधना कर रहे थे। तुलना नहीं है, विसंगतियों में संगति की स्थापना करते हैं शिव। इसी तरह उनके जीवन को भी देखते हैं हम लोग तो अनमिल आखर जैसा है, विसंगतियों में ही संगति की स्थापना है। उन्होंने शमशान साधना भी जाना जारी रखा और साथ साथ उन्होंने कानून की पढ़ाई भी करना जारी रखा। सन 1974 में जब साहब श्री ने शिव को अपना गुरु बनाया, आरा के गांगी नामक स्मशान में जब वो बैठे थे अर्धरात्रि में, और अर्धरात्रि में उनके मन में ये आवाज गूंजी थी कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया था। 1974 के बाद लगातार 1981 तक, जब तक कि साहब बीच में डिप्टी कलेक्टर हुए, बिहार प्रशासनिक पद पे पदाधिकारी हुए और पाटन में उनकी पोस्टिंग हुई। पाटन में बहुत सारी चमत्कारी घटनाएं हुई। मां नीलम आनंद जी के बारे में इतना ही कह सकते हैं कि उन सारे चमत्कारों की घटनाओं को जो घटित हो रहे थे उसमें उनकी सबसे ज्यादा भूमिका थी, क्योंकि स्वयं भगवती स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद के लिए कुछ भी कहना उनके व्यक्तित्व को बहुत छोटा साबित करता है। उनके बारे में अगर कुछ कहना चाहे कोई तो कह नहीं सकता, उसके शब्द कम पड़ जाएंगे और उनकी ममता बहुत भारी पड़ जाती है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं, माँ की ममता शब्दों में बांधी नहीं जा सकती। माँ जो ममता बरसाती है वो ममता ही बरसाती रही। स्वयं उनके शक्ति या उनके आध्यात्मिक जो शक्ति है उसका आकलन कोई करना चाहे तो जगत का लोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो ये बताती हैं कि उनके मन से या उनकी बात से क्या हो सकता है, क्या हो जाता है। उन्होंने जो कहा सो घटित हो गया, जो चाहा सो हुआ। उन्होंने कहा था एक दिन जब 13 लोग थे मात्र, शिव गुरु महोत्सव पहला 13 व्यक्ति, और उस दिन साहब ने कहा था कि आज जो 13 लोग हैं एक दिन 13 करोड़ होंगे। मां नीलम आनंद जी ने कहा था कि आज जो शिव शिष्यता है एक दिन ऐसा आएगा कि देखनिहार को धरनिहार नहीं होगा, देखने वाले गिर जाएंगे, मंजिल इतनी बड़ी होगी, इमारत इतनी बुलंद होगी, शिव की शिष्यता इतनी व्यापक होगी। सोचिए ये कब की बात है, ये 1982 की बात है और आज 2025 में हम लोग बैठे हैं।
करोड़ों शिव के शिष्य आज जीवन में शिव को जीते हैं, रहते हैं शिव बन के, जीते हैं शिव बन के, बनते हैं शिव। और ये सब किसके कारण हो सका? तो साहब और दीदी के कारण हो सका। आपने पूछा है कि मां नीलम आनंद जी के साथ मेरा जो समय गुजरा, मेरा जो सानिध्य मुझको प्राप्त हुआ, तो मैंने क्या अनुभव किया है, मेरी अनुभूति क्या है। मुझको उनका सानिध्य मिला और उसके बाद तो कुछ भी याद नहीं, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, सब कुछ जैसे कोई भूल जाता है। मैं अक्सर हंसी में कहती थी, जब जो माँ जिसने मुझको जन्म दिया वो कभी कभी माँ नीलम आनंद जी से मेरी शिकायत करती थी, कहती थी कि बेटी है मेरी और मुझको फोन करके हालचाल भी नहीं पूछती है। तो मैं हंस के कहती थी उनको कि मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। पिया का घर यानी माँ का वो आश्रय, वो आंचल, साहब का वो आशीर्वाद, इसके सामने अब दुनिया में कुछ भी याद ही नहीं रहता था। तो जब याद ही नहीं रहता था तो बात कैसे करे? इस पे वो रोने लगी। तो माँ ने मुझको बहुत समझाया, कहा कि अरे वो माँ है, तुम्हारी माँ है। मैंने कहा कि माँ मैं अपने दिल की बात कह रही हूँ, मुझको कोई याद ही नहीं रहता, जब आपके साथ हूँ तो और किसकी याद आती है। तो माँ हंसने लगती। कितनी यादें हैं, कितनी स्मृतियां हैं, लेकिन यही कहूंगी कि उनकी अनुभूतियों को शब्दों में बताना नामुमकिन है, मुश्किल है, संभव नहीं है। फिर भी उन्होंने जो दिया है, उन्होंने किसी में कभी भेद नहीं किया। मैंने देखा मां नीलम आनंद जी को कि उनकी 3 संतान यानी 2 बेटे 1 बेटी है, परंतु उन्होंने हम सबको, सभी शिव के शिष्यों को, शायद आपने सुना भी होगा, मेरी शादी जब हुई उस दिन ही मंडप पे ही मेरे शिव के शिष्य होने की घोषणा हुई थी। सभी शिव शिष्यों को मां नीलम आनंद जी ने एक जैसा ही प्रेम दिया, कभी भेद नहीं किया। तो शिव के लोग शिव जैसे ही होते हैं, शिव कभी भेद नहीं करते। शिव के आंचल में, शिव की गोद में देवता भी बैठते हैं, राक्षस भी बैठते हैं। शिव अगर अमृत देते हैं तो वो सबके लिए देते हैं, वो किसी एक को चुनकर नहीं देते। तो साहब और मां नीलम आनंद जी ने सबको एक समान रूप से अपना दान दिया, अपना आशीर्वाद दिया। ये चाहा कि हम शिव के शिष्य बने, हमेशा बने रहें। मां नीलम आनंद जी के साथ एक कार्यक्रम में जब वो गई थी तो उन्होंने कहा था उस कार्यक्रम में कि मैं शिव की शिष्या हूं, मैं आपके लौकिक कांटों को चुन लूंगी। मतलब आपके जो लौकिक जगत है, सबको कहा कि आप सब जो शिव के शिष्य हैं, आपके जीवन के लौकिक कांटों को, कष्टों को मैं चुन लूंगी, छाया बनकर आपके साथ सदैव रहूंगी, बशर्ते गुरु कार्य में बेईमानी नहीं। ये बात उन्होंने बार बार कही कि एक शर्त एक ही है मेरी कि गुरु कार्य में बेईमानी मत करिएगा, गुरु का काम, गुरु का नाम गुरु के लिए लीजिएगा, गुरु के ही होके रह जाइएगा। और छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिला के। हम सारे छाप तिलक जो जगत के हैं भूल जाते हैं जब हमारा मन शिव से लगता है। तो हम सब शिव के शिष्य बने रहें और कुछ नहीं है, हाँ, चलते रहें। जीवन में जब भी मिलना हो इसी तरह गुरु भाई गुरु बहन बन के हम लोग मिलते रहें। कुछ अपने हैं, कुछ क्या कहेंगे, कुछ कांटे हैं, कुछ कलियां हैं, और इन कांटों और कलियों के बीच ही शिव की शिष्यता है। शिव के शिष्यता कीचड़ में कमल के जैसा है। दुनिया अगर कीचड़ है तो शिव की शिष्यता कमल का फूल है। दुनिया अगर कांटे चुभाती है तो महादेव की असीम दया कांटों पे चढ़ के गुलाब को खिलाती है। दुनिया गुलाब को देखती है, कांटों को कोई देखता भी नहीं। तो हम सब भी गुलाब की सुंदरता को देखें, शिव की शिष्यता की सुगंध से सराबोर हों, यही कामना मेरी है। और अपने साहब और दीदी से, अपने गुरु महादेव से यही आशीर्वाद मांगती हूँ
कि हम सभी शिव शिष्यों का जीवन शिवमय हो, सुखमय हो। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और कलिंगपोंग में इस हॉल में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सभी को मेरा प्रणाम। महागुरु महादेव जगत गुरु शिव, उनके शिष्य होकर हम सब ने इस जीवन में परम सौभाग्य प्राप्त किया है। महादेव मेरे आपके सबके गुरु बन सके, इसका सौभाग्य इस जीवन में जगत के लोगों को मिल रहा है। इस कालखंड में शिव के गुरु स्वरूप की बात, ये आवाहन कि शिव मेरे आपके गुरु हो सकते हैं, लेकर आने वाले साहब श्री हरिंदानंद जी हैं। आपने उनके बारे में सुना। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के बारे में सुना। और इस धरती पर आकर उन्होंने महादेव को किस तरह जमीन पे उतारा, इसको भी सुना। महादेव भगवान है, कौन नहीं जानता है महादेव को। महादेव को धरती का हर आदमी जानता है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो, पूरब हो, जहां जाइए महादेव एक ऐसे भगवान हैं जिनकी सर्व जगत में सर्वमान्य तौर पे पूजा होती आई है। महादेव की पूजा, महाकाल के अनेक स्वरूप की पूजा, महाकाल, महामृत्युंजय, महाऔघरेश्वर, महामृत्युंजय, महायोगेश्वर, यानी महा शब्द जहां भी लगे हैं, आप गौर कीजिएगा इस बात पे कि जिस भी सत्ता के साथ महा लगा है, इसका अर्थ है कि ये उपाधि, ये शब्द शिव के लिए कही जा रही है। जगत गुरु शिव, महागुरु शिव, आदि गुरु शिव, यानी गुरु और शिष्य परंपरा में भी अगर इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में कोई गुरु है पहला, तो वो शिव हैं। और आपने जाना होगा या सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा तो आज सुन रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा में शिव गुरु हैं। आदि का अर्थ होता है जहां से गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत हो, आदि गुरु। तो जब कोई आदि गुरु होगा तो कोई उसका शिष्य होगा। जब कोई डॉक्टर बनेगा तो कोई उसका पहला मरीज होगा। जब कोई शिक्षक बनेगा तो कोई तो पहला विद्यार्थी होगा। तो जब महादेव आदि गुरु हैं तो सबसे प्रथम में कोई शिष्य होगा। आदि गुरु शिव का पहला शिष्य कौन है? आखिर किसके शिष्य बनने से जगत गुरु शिव का जगत गुरु पद चरितार्थ होता है? मां भवानी, शिव की शक्ति, भगवती प्रथम शिष्या कही गई।
भारत देश में जब तंत्र और साहित्य के ग्रंथ पढ़े जाते हैं तो उसमें तंत्र पे एक बहुत बड़ी पुस्तक है जिसमें तंत्र साधना या तंत्रों के बारे में लिखा गया है। अक्सर हम लोग समझते हैं कि तंत्र का अर्थ होता है जादू टोना करना, परंतु तंत्र का ये बहुत छोटा और विकृत रूप है। उसका सुंदर रूप है शिव से प्रेम करना। तंत्र साहित्य में पहली बार जब उमा और महेश्वर की आपस की बातचीत चल रही है, जब शिव और माँ पार्वती की बातचीत चल रही है, जिसमें माँ भवानी शिव से कहती हैं, हे देव तंत्र क्या है? ओ लॉर्ड व्हाट इज तंत्रा? और शिव उत्तर दे रहे हैं, देवी तंत्र इज नथिंग बट ओनली लव एंड सरेंडर। तंत्र और कुछ भी नहीं है, ये प्रेम और समर्पण के सिवा। प्रेम में समर्पण होता ही होता है। कोई अगर किसी से प्रेम करता है तो इसका अर्थ है कि प्रेम गली अति सांकरी, बहुत संकरी गली है ये। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाये। दो सत्ता में पैदा होता है ये, परंतु दोनों को एक कर देता है। तो इतनी संकरी है वो गली कि उसमें एक ही जा सकता है कोई। अगर दोनों तरफ दीवार हो, इधर भी दीवार है, इधर भी दीवार है, और इतनी पतली जगह है वहां खाली, जिसमें एक ही व्यक्ति जा सकता है, तो प्रेम की उपाधि दी गई कि दो सत्ता में पैदा तो होती है, दोनों को एक कर देती है और दोनों एक होकर उस गली से गुजर जाते हैं। प्रेम, लेकिन ये प्रेम होना बहुत कठिन है। इंसान से होना कठिन है। यहाँ तो ईश्वर की बात की जा रही है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि भगवान से उसे ही प्रेम करिए। गुरु वही है। गुरु अपने प्रति, गुरु ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा करते हैं। और जब शिव गुरु होंगे तो प्रेम कैसे पैदा करेंगे? किसी ने कहा हमको, किसी ने कहा आपको कि महादेव को अपना गुरु बना लीजिए, और किसी के कहने से हमने शिव को अपना गुरु बनाया है। किसी ने पहली बार आपको कहा होगा और तब आपने शिव को अपना गुरु बनाया होगा। जब किसी ने कहा होगा उस समय, जैसे हम लोग अभी बैठे हैं ना सारे लोग, याद कीजिए उस पल को, उस समय को, जिस समय में हमने शिव को अपना गुरु बनाया। जिस दिन हमने कहा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। जिस पल आपने कहा होगा उस पल को याद करिए। तो अभी जैसे ही ये बात, ये विचार हमारे मन में, हमारे दिमाग में प्रवेश करता है, वैसे ही हमको महसूस होता है कि किसी ऊर्जा का संचरण हमारे मन, मस्तिष्क और मेरे इस शरीर में आता जा रहा है, आता जा रहा है। एक ऊर्जा, एक ऐसी तरंग जो इससे पहले हमने महसूस नहीं की। ये कब महसूस की थी? जब किसी से प्रेम हुआ था। जब किसी से प्रेम होता है तो धड़कनें बढ़ जाती हैं और आंखें झुक जाती हैं, हाथ कपकपाने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मन जिसके नजदीक होता है, हमारे शरीर पे भी उसी का असर होने लगता है। मन अगर शिव से नजदीक होगा तो हमारे शरीर के आचरण में, हमारे शरीर के हर कृत्य में महादेव जैसा ही आचरण दिखने लगेगा। इसीलिए भैया हरिंद्र जी ने, इन्होंने जब शिष्यानुभूति लिखी थी उसमें लिखा कि शिव भाव से संजात एक सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय है। शिव भाव से संजात
इसका अर्थ होता है कि जैसे पानी के जगह पे शिव का भाव हो, और जैसे कपड़ा भीग जाता है, आर्द्र हो जाता है, तो कपड़ा महादेव की दया से भींगा हुआ हो, शिव भाव से संजात एक सामान्य भावाचरण, यानी भाव के अनुसार आचरण। हमारे मन में जब शिव का भाव होगा तो हमारे आचरण भी वैसे हो जाते हैं। अगर मेरे मन में ये भाव होगा कि मैं किसकी बेटी हूं, तो मेरे भाव, मेरे आचरण भी उन व्यक्ति के कारण वैसे ही दिखने लगेंगे। जगत में अगर कोई कहेगा कि कोई गलत काम कर लीजिए, तो आप कहिएगा कि मेरे पिता का नाम बदनाम होगा, क्योंकि मैं वही आचरण कर सकती हूं जो मेरे पिता की मर्यादा के अनुकूल है। मैं वो आचरण नहीं कर सकती जो मेरे पिता के अनुकूल नहीं हो। जब कोई शिव को अपना मानता है तो उसके भी सामान्य भावाचरण, आचरण ऐसे ही होने लगते हैं। वो जगत में चलता है, रहता है, जीता है, खाता है, बातें करता है, किसी से मिलता है, लेकिन उसके हर काम में महादेव जैसा आचरण उतरने लगता है। उसका हर काम महादेव के भाव से भींगा होता है। और ये जो उसका शिव के शिष्य का आचरण है, ये जगत के लिए अनुकरणीय है। जगत के लोग देखकर ये कहते हैं कि देखिए कैसा शिव का शिष्य है, कैसा शिव का चेला है, कितना सुंदर बोलता है, कितने करुणा है, कितने सुंदर भाव है। इससे हमको सीखना चाहिए। जब हम किसी को कुछ अच्छा देखते हैं, किसी को कढ़ाई अच्छी आती है, किसी को बुनाई अच्छी आती है, किसी को भोजन बनाना अच्छा आता है, किसी को खेती करना अच्छा आता है, तो हम उससे सीखना चाहते हैं कि अगर सीखना है तो भाई इससे सीखिए, देखिए इनको कितना अच्छा ये काम करने आता है। तो जब कोई शिव का शिष्य अपना आचरण जगत में दिखाता है तो जगत के लिए वो अनुकरणीय हो जाता है। जगत के लोग उसको देखकर सीखते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। जब हमने शिव को गुरु बनाया तब से लेकर आज तक, हो सकता है हमारे साथ या आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कोई 2 महीने 3 महीने पहले शिव का शिष्य बना होगा, कोई 2-3 साल पहले बना होगा, कोई 20-30 वर्ष पहले बना होगा, कोई कभी बना होगा। लेकिन आज सबके सब, ये कोई नहीं कहता कि आप 20 साल के शिव शिष्य हैं और आप 2 दिन के शिव शिष्य हैं। हर व्यक्ति यही कहता है कि हम शिव के शिष्य हैं। शिव का शिष्य होकर हमारा मन महादेव से दया मांगता है। तीनों सूत्रों के बारे में आपने सुना अभी। शिव को गुरु बनाने में कोई दीक्षा, कोई दक्षिणा, ये शब्द आपने कभी सुना? क्योंकि शिव को गुरु बनाने में दीक्षा, गुरु की दया ही उनकी दीक्षा है। शिव की दया ही इंसान के, मानव के मन में दीक्षा का काम करता है। बीए का रोपण, बीज का रोपण, शिव का एक नाम है ज्ञानवापी महादेव। ज्ञानवापी महादेव का अर्थ होता है ज्ञान का वपन करने वाले, ज्ञान का रोपण करने वाले। जैसे खेत में कोई धान का रोपण करता है, वैसे ही हम सभी इंसानों के मन में शिव गुरु के रूप में ज्ञान का रोपण करते हैं। जब महादेव ज्ञान का रोपण करते हैं तो हमारा मन उनको गुरु मानने लगता है। लेकिन ये मेरा स्वभाव बन जाए, शिव को गुरु मानना मेरा स्वभाव बन जाए, मुझको ऊपर दिखावा में ये ना करना पड़े, मैं सचमुच में उसी भाव में आ जाऊं। स्वभाव का अर्थ होता है जैसा अपनी माँ के लिए है, पुत्री का स्वभाव, पत्नी का स्वभाव, पति का स्वभाव अपने आप होता है। ये
लेकिन जब ईश्वर के लिए हम कहते हैं कि मेरा स्वभाव हो जाए, तो इसके लिए हमको प्रयत्न करने पड़ते हैं, इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ता है। शिव को गुरु बनाने के लिए, स्वस्फूर्त जागरण के लिए मेरे हृदय में, मेरे मन में शिव का भाव स्वस्फूर्त हो जाए, खुद ही खुद प्रकट हो जाए, इसके लिए मैं क्या करूं? तो इसके लिए कहा गया, साहब ने कहा कि पहला सूत्र है शिव से दया मांगना। मन ही मन जब हम शिव से दया मांगते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, तो महादेव की दया मेरे मन में, जब मेरा मन बार बार उसकी आवृत्ति लेता है, मन ही वो साधन है, तो मन जिस बात को बार बार दोहराता है, बार बार उसकी आवृत्ति लेता है, तो धीरे धीरे हमारे मन पे उसी बात की, जिसकी हम आवृत्ति ले रहे हैं, उसी बात की छाप पड़ जाती है। कोई अगर दिन रात पैसे 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 यही बात करता है, तो उसकी नींद में भी उसको पैसा ही दिखने लगता है। हमने देखा है कभी कभी कि जब शाम में, संध्या बेला में, हमारे घर परिवार में कभी कभी ऐसा होता था, हम लोग छोटे थे तो उस समय याद है मुझको, कि घर में परिवार के बहुत लोग बैठे हैं और कुछ नाते रिश्तेदार के लोग भी आ गए हैं, तो बहुत लोग बैठे हैं। तो जब बहुत लोग हो जाते हैं तो कोई एक बात शुरू होती है और धीरे धीरे सारे लोग उसी बात में शामिल हो जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि शाम हो रही थी, अंधेरा हो रहा था, तो अचानक किसी एक व्यक्ति ने भूत प्रेत की बात शुरू कर दी। भूत ऐसा होता है, प्रेत ऐसा होता है, महाप्रेत ऐसा होता है, चुड़ैल ऐसी होती है, पिशाच कैसा होता है। धीरे धीरे देख रहे हैं कि जितने लोग वहां हैं बैठे हुए, सब अपनी अपनी कोई ना कोई कहानी उसमें बताने लगे। किसी ने कहा कि एक बार ऐसा हुआ कि अमुक आदमी अमुक जगह गया तो वहां उसको प्रेत बाधा हो गई, भूत प्रेत पकड़ लिया, झूमने लगा। मतलब कैसा था प्रेत? किसी दूसरे ने पूछा भूत कैसा था? तो बड़े बड़े कान थे, बड़ी बड़े आंखें थी, दांत थे, बाल थे। मतलब लोग कह रहे हैं। हम लोग छोटे थे। उसके बाद रात के भोजन का समय आ गया। भोजन करके सारे लोग सोने के लिए गए। तो जब सोने के लिए गए, अब नींद ही नहीं आए, नींद ही नहीं आ रही है, डर लग रहा है और पर्दा भी हिलता है तो लगता है कि भूत का कान ही हिल रहा है। ये पर्दा नहीं है। आवाज हो रही है सरसराहट की, तो लगता है कि भूत ही सांस, उसी की सांस की आवाज आ रही है। देखिए हमारे मन पे उस बात का कितना असर होता है जिसमें हम सब शामिल हो जाते हैं। तो सब शामिल हो गए तो रात भर नींद नहीं आई, कोई अकेले सोने को तैयार नहीं हुआ। सब अंत में विचार हुआ कि सारे लोग हॉल में गद्दा बिछा लें और एक साथ सो जाएं, क्योंकि कमरे में जाने पे भूत आ सकता है। देखिए किसी एक ने बात शुरू की, धीरे धीरे सारे लोग उसमें शामिल हो गए और जब शामिल हो गए तो मन पे उस बात का ऐसा असर हुआ कि हर जगह वही दिख रहा है। अगर हमारे आपके जैसे लोग और बातों को छोड़कर महादेव की बात करने लगेंगे और कहेंगे, कोई एक शुरू करेगा महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। दूसरा कहेगा कैसे हो सकते हैं। तीसरा कहेगा महादेव तो है ही। पहला कहेगा है गुरु, इसीलिए तो कहते हैं कि बना लीजिए। महादेव का साथ मिलेगा तो हमारा मन सबल होगा, सक्षम होगा, सुवासित होगा। शिव के साथ जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी।
कोई कहता है महादेव गुरु कैसे हो सकते हैं, हम लोग को तो कुछ नहीं आता है। तो पहला आदमी कहता है महादेव को गुरु मानने में बस मन ही से कहना है, कोई क्रिया नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कोई आपको खर्चा पानी या पूजा पाठ फूल प्रसाद कुछ नहीं चढ़ाना है। महादेव को गुरु मानकर बस अपने मन का भाव देना है, मन में दोहराना है। और जिस चीज को हम बार बार दोहराते हैं वो हमारी नींद में भी शामिल हो जाती है। नींद में अब क्या दिखाई देता है, तो नींद में हम तो वही है, हमारा बिस्तर भी वही है, परंतु अब जब सोने जाते हैं तो नींद में शिव दिखाई देते हैं। नींद में शिव अवस्थित हैं। जिसके नींद में भी शिव अवस्थित होते हैं वही साधु है, वही ऋषि है, वही महर्षि है, जिसकी नींद में भी शिव शामिल हो जाए। तो हमारी बातचीत का बहुत असर होता है। हम बात क्या करते हैं, कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो आपके घर आएगा और दिन रात आपसे नकारात्मक बात करेगा, सिर्फ नकारात्मक। मतलब कोई आपके घर आया और उसने बात शुरू की, उसने कहा कि क्या कहें, बड़ा बीमार है, बहुत दर्द है, पैर में बहुत दर्द है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, इतना बोलेगा और जब वो चला जाएगा तो आपके भी सिर में दर्द होने लगता है। पहले नहीं था, उसने इतनी बात कही किसी के बारे में कि मुझको भी लगने लगा कि मुझको भी तो नहीं हो गया है कहीं सिर में दर्द। यानी बात हम सुनते क्या है। वहीं कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कहता है, हम अगर कहते भी हैं कि हाँ मेरे सिर में बहुत दर्द है, बड़ी पीड़ा है, पैर के घुटने में चल नहीं पाते हैं, तो वो कहता है अरे मिजाज बना के चलो ना, मिजाज बनाओ, अरे चलो कुछ नहीं है, चल सकते हैं, चलिए। और एक दिन चलने लगते हैं हम। यानी उसकी बात का क्या असर है, बात का क्या असर होता है। मनुष्य की शारीरिक शक्ति यानी उसके शरीर की जो शक्ति है सो उससे बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, और मानसिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। ये साहब ने अक्सर कहा, लिखा भी है। मनुष्य की शारीरिक शक्ति में कितना बल है, हम क्या क्या काम कर सकते हैं। हम एक कुर्सी उठा सकते हैं, हम एक टेबल उठा सकते हैं, लेकिन अगर पलंग उठाने के लिए कह दिया जाए तो हम नहीं उठा सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि मन से उठाइए तो मन से तो पलंग क्या बात है, महल का महल उठा सकते हैं। मन में अगर सोचना है कि महल को उठाना है तो मन तो ऐसी चीज है कि उठा ही सकते हैं हम। यानी मन की शारीरिक शक्ति से बलशाली हो गई मन की शक्ति, और मन से भी बलशाली है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति यानी ईश्वर से उसका सानिध्य। एक व्यक्ति जो वर्षों से लकवाग्रस्त होकर बिस्तर पे पड़ा था और बिस्तर से हिल भी नहीं सकता था, लोग उससे मिलने आते, सहानुभूति जताते और चले जाते। सब सहानुभूति दिखाते, भाई तुमको बड़ा कष्ट है, भाई तुमको तो बड़ा दुख है, सब सहानुभूति जताते। लेकिन आज तक किसी ने उससे नहीं कहा कि तुम ठीक भी हो सकते हो। सबने यही कहा क्या करिएगा, अब तो जीवन ऐसे ही गुजारना है। परंतु एक दिन क्या हुआ, एक शिव का शिष्य उस व्यक्ति के पास गया। एक गुरु भाई उस व्यक्ति के पास मिलने चले गए। उन्होंने कहा क्या हो रहा है आपको, तो उसने कहा कि वर्षों से बिस्तर पे ही पड़ा हूं, लकवाग्रस्त हूं, हिल नहीं पाता हूं, सारे काम बिस्तर पे ही करने पड़ते हैं। गुरु भाई ने, शिव के शिष्य ने कहा महादेव को गुरु बनाइए ना,
लेटे लेटे ही महादेव से दया मांगिएगा, महादेव को प्रणाम करिएगा, और अगर कोई मिल जाए, आए कोई मिलने, उससे महादेव की बात करिएगा। बड़े अविश्वास में, बेमान से उस व्यक्ति ने जो बिस्तर पे था मान तो लिया, परंतु उसके मन में विश्वास नहीं था। एक दिन उस गांव में आग लग गई। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब राज्य में जब जाइएगा तो गांव, यहाँ पहाड़ पे तो एक घर यहाँ है तो दूसरा घर उतनी दूर है ऊपर में, तो तीसरा घर एकदम नीचे में है। परंतु बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सब में जाइएगा तो एक घर के ठीक बगल में दूसरा घर है, फिर तीसरा घर है, एकदम नजदीक नजदीक घर है। एक गांव में 700-800 घर है, 3-3 हजार घर है एक ही गांव में। तो जब आग लगेगी तो इतना नजदीक है दूसरा घर कि उसमें भी आग लग जाएगी, उससे लगते लगते पूरा गांव में आग लग जाती है। एक दिन उस गांव में आग लग गई और आग धीरे धीरे एक घर से दूसरे घर में पहुंचने लगी। गांव में हल्ला मच गया, लोग अपने घर से बाहर भागने लगे। अगर घर के अंदर आग लगेगी तो हम बाहर ही भागेंगे ना, सब भागने लगे। भागते समय किसी को ध्यान नहीं रहा कि वो व्यक्ति जो लकवा मारा हुआ था जिसको, वो तो बिस्तर पे था, उसके बारे में किसी को ध्यान ही नहीं आया। सब अपने प्राण बचाने के लिए बाहर भागने लगे। बाहर भागते भागते लोगों ने देखा कि जो बरसों से बिस्तर से हिला भी नहीं था, और उस दिन वो दौड़ते हुए बाहर भाग रहा है। तब लोगों को ध्यान आया कि अरे ये तो अंदर ही था, लेकिन ये दौड़ कैसे रहा है। लोग आग को छोड़कर उसी से पूछने लगे कि भाई तुम दौड़ कैसे पाए, तुम तो हिल भी नहीं पा रहे थे। उसने कहा कि भैया पहले मैंने सोचा कि अब कोई आएगा मुझको बचाने, अब कोई मेरा खटिया लेके बाहर जाएगा, लेकिन कोई नहीं आया। मैंने देखा कि सारे लोग बाहर भाग गए, मुझको बचाने कोई नहीं आया। तो आपने जो कहा था ना महादेव से दया मांगना, मैंने मन ही मन महादेव से दया मांगनी शुरू की। महादेव दया कर दीजिए, महादेव दया कर दीजिए, महादेव दया कर दीजिए। और मेरा मन, मुझको भी नहीं पता है कि मेरा मन लगा जैसे कि भैरव जैसा हो गया हो, और कब मेरा शरीर खड़ा हुआ और कब मैं दौड़ने लगा मुझको पता ही नहीं चला। देखिए, मन ने शरीर को कैसे खड़ा कर दिया। शरीर ने मन का सहारा लिया, मन ने ईश्वर का, भगवान शिव का सहारा लिया, और भगवान शिव का सहारा लेने पे आपकी मानसिक और शारीरिक सारी चीजों की चिकित्सा शिव करते हैं, क्योंकि वो वैद्यनाथ भी हैं। वेदों के वेद वैद्यनाथ, महावैद्यनाथ, उनका एक नाम ये भी है। मनुष्य का जिसका साथ वो लेता है, हम जिसका साथ लेंगे, मेरा मन भी उसकी जैसा बनने लगेगा। हम शिव का साथ लेंगे तो मानवता, शिव का सानिध्य लेने वालों के लिए मानवता सबल होगी, सुवासित होगी, सक्षम होगी। साहब ने कहा कि मैं नहीं जानता कि संसार की दशा और दिशा शिव के बगैर कैसी होगी, परंतु यह मैं जानता हूं कि शिव के साथ यह मानवता सबल होगी, सक्षम होगी, सुवासित होगी। अस्तु, आओ चले शिव की ओर। इसलिए उन्होंने कहा कि सब चले शिव की ओर, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, चाहे वो कोई युवा हो, चाहे कोई बच्चा हो। बच्चा बच्चा जिस दिन शिव को अपना गुरु बनाएगा, उस दिन पत्ता पत्ता जब नमः शिवाय बोलेगा, उस दिन सचमुच में लगेगा कि महादेव मेरे आपके गुरु हो गए। महादेव ने कभी किसी से कुछ लिया नहीं है, सबको दिया ही दिया है। आपने सुना, अभी अनु भैया अपनी चर्चा में कह रहे थे, उन्होंने शिव के भक्त रावण का जिक्र किया।
रावण जिसके बारे में लोग उसकी भक्ति से उसको नहीं जान पाए। लोग रावण को किस लिए जानते हैं? रावण भक्त तो था। रावण के लिखे हुए शिव तांडव स्तोत्र आज भी लाखों घरों में प्रतिदिन लोग गाते हैं। जटाटवी वाला जो आप सुनते हैं शिव तांडव स्तोत्र, लाखों घरों में इसको गाए जाते हैं। परंतु रावण का एक रूप ऐसा हो गया जिसने उसकी सारी अच्छाई पे पर्दा डाल दिया। रावण भक्त था, रावण शिव के प्रति समर्पित था। उसने शिव से लिया, परंतु उसने ज्ञान नहीं लिया। संपत्ति ली, ज्ञान भी ले लेता, बस इतनी ही तो बात थी। पिताजी से खेत ले लिया, खेती करने का ज्ञान भी ले लेते तो खेती कर सकते थे। पिताजी से लड़ के दुकान में बंटवारा तो कर लिया, लेकिन दुकान चलाई कैसे जाती है इसका ज्ञान भी ले लेते तो दुकान चला सकते थे। इसी तरह रावण के साथ भी हो गया। परंतु आपने सुना होगा कि आज भी जब भी बात आती है कि सीता के अपहरण की, हरण कर लिया रावण ने, तो क्या दृष्टांत था, क्या दृश्य था? एक कुटिया में है सीता और रावण क्या बन के गया वहां? रावण वहां गया, रावण बन के गया था, गया तो था हरण करने, लेकिन बन के क्या गया था? साधु। देखिए, बन के वो गया साधु। साधु बनना आसान है, क्योंकि उसमें क्या करना है? गेरुआ कपड़ा पहन लेना है, रुद्राक्ष की माला पहन लेनी है, तो साधु बन गए। लेकिन साधु होना बहुत कठिन है, साधु होना बहुत मुश्किल है। उसी तरह बन के गया था साधु, हरण किया मां सीता का, तो लज्जित कौन हुआ? रावण नहीं, क्योंकि रावण को तो यह करना ही था। लज्जित वहां साधुता हो गई। इसलिए आज भी, कब की यह कहानी है, कितने सालों पहले की कहानी है, लेकिन आज भी साधु वेश में भी किसी को हम देखते हैं तो हम उस पर विश्वास नहीं करते तुरंत। हमको लगता है कि पता नहीं ये सही में साधु हैं भी कि नहीं हैं, कहीं बन के तो नहीं आ गए। एक रावण ने ऐसा किया है तो दुर्गामी परिणाम है उसके कि आज भी साधु पे लोग जल्दी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि करना चाहिए। ये तो भेष ही ऐसा है, नहीं कर पाते। और हम शिव के शिष्य हैं। अगर हम शिव का शिष्य बनकर समाज को अपनी सेवा न दे सके, समाज को शिव न दे सके, तो हमको शिव का शिष्य होने का कोई हक नहीं है। अगर मेरे कारण महादेव का नाम ऊंचा ना हुआ, अगर मेरे कृत्य से, मेरे आचरण से मेरे गुरु शिव की बदनामी हुई, तो ये वही बात हो जाएगी, लोगों का भरोसा शिव शिष्यों से भी उठ जाएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि शिव के शिष्य ऐसे होते हैं। इसलिए अगर कुछ करना है गलत करना है कुछ, तब आप जो हैं वही बन के जाइए समाज में। लेकिन अगर शिव के लिए करना है तो समाज में व्यष्टि का नकाब हटाकर समाज समष्टि की ओर चलना होगा। व्यष्टि का नकाब, मैं कौन हूं, क्या हूं, इसको भूलना पड़ेगा और महादेव का शिष्य बनकर जगत में उतरना पड़ेगा कि लोग देखें कि शिव का शिष्य कैसा होता है। हम व्यापार करते हैं तो हमको झूठ बोलना पड़ता है, हम नौकरी करते हैं छल करना पड़ सकता है। जगत में जगत को खरीद के जगत को बेचने का रिवाज पुराना है। जगत में तो हम खरीदते ही हैं, एक सामान बेचते हैं तो एक सामान खरीदते हैं, परंतु शिव को बेचकर जगत नहीं खरीदना है। यही साहब श्री ने कहा, अगर जगत को बेच के जगत खरीदना पड़े तो खरीद लेना, लेकिन शिव को बेच के जगत मत खरीदिएगा। एक घर कोई छोड़ देता है, बाकी सब जगह चलेगा, लेकिन महादेव के काम में ईमानदारी, करुणा, सौम्यता, ये तो शिव के शिष्यों का आचरण है।
इसलिए शिव के शिष्यों को जहां भी, चाहे हम साप्ताहिक चर्चा पे अगर शिव चर्चा करते हैं तब, या एक अकेले भी रास्ते में किसी से बात करते हैं तब, या आज जो ये कार्यक्रम घटित हो रहा है तब, चाहे ज्यादा लोग हों चाहे कम लोग हों, लेकिन हमारी बोली बदलनी नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि शिव चर्चा कर रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं कि हाँ ये सारे लोग तो शिव चर्चा करते हैं, और अचानक उसमें कोई एक दूसरे पे थप्पड़ चलाने लगे, कोई गाली देने लगे, घर जाए तो घर में हंगामा मचा दे, तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि शिव का शिष्य ऐसा करता है। कोई नहीं कहेगा कि अमुक आदमी ऐसा करता है। लोग कहेंगे कि ये जो शिव चर्चा करने वाले लोग इकट्ठा हुए थे वो लोग ऐसा करते हैं। कोई दूसरा किस पे आरोप लगेगा? महादेव पे लगेगा। किसके नाम की बदनामी होगी? महादेव के नाम की बदनामी होगी। तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात होगी कि मेरे आपके कारण महादेव का नाम न हुआ, मेरे आपके कारण महादेव की बदनामी हो जाए। बदनामी हो जाना ये तो किसी भी शिष्य के लिए बहुत ही शर्मिंदा होने की बात है, बहुत ही निम्न स्तर की बात है। तो ये काम हमको कभी ना करना चाहिए, ना किसी को ऐसा करने देना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उनको हाथ जोड़ के कहिए कि भैया ये काम, दीदी ये काम आप अपने घर में करिए, कृपया महादेव के घर में मत करिए। महादेव की दुनिया है ये, महादेव की दुनिया में हम रहते हैं, आप रहते हैं, महादेव की इस दुनिया में हम रहते हैं। लेकिन अगर हमारी दुनिया में, यानी हमारी दुनिया तो छोटी छोटी है, हमारी दुनिया में अगर महादेव आ जाएं तो हमारा परिवार, हमारा समाज महादेव जैसा ही होगा, महादेव ही होगा। इसलिए कोशिश करनी है कि पहला सूत्र भी महादेव से दया मांगे शिष्य बनने के लिए, दूसरा सूत्र शिव की चर्चा करें कि खुद भी शिव के शिष्य बने और दूसरों को भी प्रेरित कर सकें, और तीसरा सूत्र शिव को प्रणाम करना। शिव को प्रणाम करना यानी उस सत्ता को प्रणाम करना जिसके सामने नमन करने की भी योग्यता हमारी नहीं है। गर हो सके नमन तो सौभाग्य है हमारा, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। हम महादेव को मनाते हैं, हम महादेव को प्रणाम करते हैं, हम इस योग्य नहीं, तब भी कोशिश करते हैं कि ऐसा हो जाए। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। मंच पे आई होगी। जिज्ञासा का अर्थ होता है कि किसी के मन में कोई बात पैदा होना, किसी के मन में कोई समस्या पैदा हो जाना, या कोई ऐसी बात जो मेरी समझ में ना आ रही हो तो उसको हम लोग पूछ सकते हैं। ज्यादा अच्छा है कि अगर मन भ्रमित हो, अगर कोई किसी के बारे में कुछ कहता हो तो उसे व्यक्ति से पूछना चाहिए। दूसरों से उसके बारे में बात करने से बेहतर है कि उस व्यक्ति से पूछ लीजिए। इसलिए महादेव के काम में अगर कोई बाधा आती हो, गति और गतिरोध दोनों के विषय में कोई बात आती हो, तो हम लोगों को आपस में बात कर लेनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए, ताकि माहौल अच्छा बना रहे, हमारा रास्ता प्रशस्त हो। आइए हम लोग जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। हेलो, आपकी ओर से जिज्ञासा बहुत है, उसमें से कुछ जिज्ञासाओं पर हम लोग चाहेंगे कि बात हो। एक भाई ने लिखा कि कलिम्पोंग में शिव चर्चा में सुन रहा हूं लेकिन भरोसा नहीं हो रहा है, क्या शिव जो भगवान है और शिव गुरु दोनों एक है या अलग अलग है? जिज्ञासा है कि शिव की पूजा वो कर रहे हैं, शिव की चर्चा भी सुन रहे हैं, उनको भरोसा ये नहीं हो रहा है कि शिव भगवान है कि शिव गुरु है। शिव भगवान भी है और शिव गुरु भी है। मेरे पिता भी है कोई और वो मास्टर भी मेरे हैं। ये हो सकता है कि नहीं? ये होता है कि नहीं? होता ही है। तो शिव भगवान है। भगवान के रूप में वो समदर्शी हैं, भगवान के रूप में वो
सबके ऊपर एक समान दृष्टि रखते हैं। इसीलिए कोई अगर देवता भी तपस्या करे तो उसको भी वरदान देते हैं, कोई राक्षस अगर तपस्या करे तो उसको भी वरदान देते हैं। महादेव भगवान के रूप में प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, इसमें कोई, महादेव भगवान के रूप में मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। परंतु गुरु के रूप में विवेक पूर्ण दान देते हैं। विवेक पूर्ण दान यानी जो हमारे लिए जरूरी होगा, जो हमारे लिए अच्छा होगा। जैसे कहा गया है कि घर में प्रथम गुरु माता और पिता को माना जाता है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे को कभी भी हाथ में खुला चाकू नहीं देंगे। क्यों? बच्चा चाकू मांगता है, माता पिता नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि चाकू से हाथ काट लेगा। इसको अभी चाकू चलाना आता नहीं है तो चाकू से हाथ कट जाएगा, तो नहीं देंगे। देखिए, माता पिता है वो, लेकिन यहां उन्होंने एक गुरु के तरह विवेकपूर्ण दिया या नहीं दिया, क्या देना ठीक होगा, क्या देना नहीं ठीक होगा। बच्चा कहता है कि हम 10 बजे रात में जाएंगे अपने दोस्त के यहाँ, माँ कहती है ना, दिन में जाना, और मानती है, लेकिन किस बात पे कि दिन में जाना, रात में नहीं जाना है। यहां उसने क्या किया? विवेक पूर्ण होकर उसकी बात को माना, बच्चे की बात को माना, लेकिन विवेक का भी प्रयोग किया। तो महादेव जब गुरु के रूप में होते हैं तो वो विवेक पूर्ण दान देते हैं, जो इंसान के जीवात्मा के लिए, जीवात्मा के इस जीवन के लिए अच्छा होगा, सुंदर होगा, उसी के लिए वो वही दान देंगे। अगर नहीं ठीक होगा तो वो नहीं देंगे गुरु के रूप में, और ठीक होगा तो गुरु के रूप में वो भी दे सकते हैं जो हमारे भाग्य में भी नहीं हो, जो हमारी रेखाओं में भी ना हो, वो भी गुरु अहर्निश देते हैं, देते आए हैं। देखिए, जिज्ञासा आपकी है, हमारी जिज्ञासा नहीं है। आप चैन से बैठे, कुछ देर एक जिज्ञासा आई है कि भारत भूखंड पर गुरु और सदगुरुओं का भरमार है, फिर आज ये जगत गुरु शिव की बात क्यों? हाँ, एक ये जिज्ञासा है महत्वपूर्ण कि भारत भूखंड पे गुरु परंपरा की भरमार है, गुरु और शिष्य परंपरा इसकी भरमार है, फिर आज ये शिव के गुरु स्वरूप की बात क्यों हो रही है? भारत भूखंड पे गुरु की भरमार है, ये बात सही है। शरीरधारी गुरुओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई शरीरधारी गुरु भी एक दिन शरीर में नहीं रहते, तब हमको आंतर होना पड़ता है, अपने मन को उनसे मिलाना पड़ता है। मान लीजिए आपने कभी किसी शरीरधारी गुरु को गुरु माना होगा, लेकिन अगर वो बाद में शरीर में नहीं रहते हैं, फिर भी उनकी परंपरा शिष्य की चलती ही रहती है, क्योंकि शिष्य मन से मिलता है अपने गुरु से, और सही गुरुओं का अभाव भी है। प्राचीन समय में ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि या ऐसे गुरु हुए जिनके कारण धरती के लोग अच्छा जीवन जी पाए। कभी किसी ने कहा कि त्रेता युग है, ये सतयुग है ये, लेकिन आज जो युग है ये कलयुग है, और कली युग में ऐसा नहीं कि सारा कुछ खराब हो गया है। हालांकि शिव पुराण में शास्त्र ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब जगत के लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे, गुरु और शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी, और पाप और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा। परंतु उस समय भी एक ही चीज हम सबके बीच बचेगी, एक ही विकल्प, एक ही चीज बचेगी, नमः शिवाय। शिव पुराण ये कहता है, आज का तो नहीं है, हजारों साल पहले लिखा गया ये ग्रंथ ये बता रहा है, आज ये घटित हो रहा है।
कि आज हम जैसे मानव के पास एकमात्र विकल्प है शिव की शिष्यता, यानी शिव को जो हम प्रणाम करते हैं नमः शिवाय से, नमः शिवाय में शिव का मंत्र है ये, तो शिव का चैतन्य है जो हमारे मन में, हमारे चैतन्य में होता है, हम अक्सर उसी की बात करते हैं। अभी देखिए मुझको एक घटना याद आई जो साहब और दीदी ने अपने जीवन की बताई। उन्होंने कहा कि अगर महादेव आपके मन में रहेंगे, मन में अगर महादेव हैं, तो आप कहीं भी जाइएगा, आपके सारे ध्यान का केंद्र महादेव हो जाएंगे, चाहे आप कार्यालय में बैठिए, चाहे आप किसी काम में रहिए। हुआ ये कि एक घटना हुई कि साहब उस समय पटना में पोस्टेड थे, तो वो अपने कार्यालय जा रहे थे। जब 10 बजे से 6 बजे तक वो अपने कार्यालय में, क्योंकि आप जानते हैं कि साहब हरिंदरानंद जी जब रिटायर्ड हुए तो ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट के तौर पे रिटायर्ड हुए थे। उसके साथ साथ उन्होंने महादेव के नाम का अलख जगाए रखा और करोड़ों लोग आज महादेव की सोच पे खड़े हैं।